है जब लाइव करता है तो। इस बार धर लेगा। AC इस सब को लगाना चाहिए, एगो ई सब में कहीं पर है ही पर, तो दोनों को लगा दिया है पीछे में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आ जाइए सभी लोग अपने TCS बैच में और सेट नंबर 12 में। 18 सेट का है ना, चलो सेट नंबर 12 आज करेंगे हम लोग। आज का पहला सवाल देखो क्या कहता है। आज का सवाल में कहता है 10,000 रुपया की धनराशि को 2 भागों में विभाजित करके चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता। पहले भाग 10% वार्षिक दर पर, दूसरा 20% पर। कहता है जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि 2 वर्ष के परिपक्वता पर प्राप्त कुल धनराशि इतना, तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना। एलिगेशन लगाना पड़ेगा। 10% से 2 वर्ष का कितना होगा 21%, और 20% से 2 वर्ष का कितना होगा 20-20 44%। किसका, तो 10,000 का। 10,000 का 21% कितना होगा 2100, 44% 4400, और यहां कितना बढ़ा है 2928। बस एलिगेशन लगा देंगे, क्वेश्चन बन गया। ये 29 31 यानी 1400 ये हो गया 1400, और ये कितना 72, 1472 यहां आ गया। 21 828 यहां आ गया। ठीक है, 828 यहां आ गया, यही रेशियो हो गया। हमको कहता 10% वाला कौन है, ये ना है 10% वाला, इसका वैल्यू निकालना है। मतलब 1472 बटे जोड़ के लिख देना है 8 2 10, 7 2 9 1 10, और 14 8 22 31, गुना कितना है 10,000। 10,000 ठीक है, 10,000 काट दो, 2 0 2 0 गया। 23 से ये जरूर कटता होगा। 23 पंचे 115, 23 छाके 138, 7 2 9, 23 चौके 92, 6400 रुपया आ गया। 6400 रुपया में टिक लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, इसका कहता है मान ज्ञात करें। ये घनमूल है, ये क्या दिया है यहां इंटू है कि गुना है कि क्या है 256, तो ये तो 2 का पावर हो गया कितना 8 हो गया। तो क्यूबिक रूट, अच्छा एगो और रूट हमको लगता है यहां दिया होगा, ये हो सकता है ना। अगर ऐसा दिया होगा तो 6 हो गया। किसी का पावर 6 होता है, 4 का पावर 4 होता है। नहीं, अभी क्या दिया है यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। घनमूल तो चलो इसका आ जाएगा, 3 डिजिट छांट दो, ये आ गया 16 किसके किसके बीच में, 2 दूना 4 दूना 8 3 तिया 9 तिया 27, 2 आ गया। 16 324 384 17, किसी का होबे नहीं करता है घनमूल, किसी का घन नहीं होता है। अगर ये इंटू होगा, कुछ है यहाँ पर जो कि नहीं दिया गया है, समझ रहा है। ये हमको लगता है एक और रूट होगा या क्या दिया है, कुछ यहाँ समझ में नहीं आ रहा है। जो रहेगा अगर 2 गो रहेगा तब तो एक साथ कर लेते, लेकिन यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, ब्लैंक छोड़ देते हैं हम। ठीक है, अगला चलेंगे। कहता 95 किलोमीटर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। सीधा 95 5/18 कर दें, और 18 सेकंड है, ये है खंभा मतलब अपनी लंबाई। ये हो गया 25 25 9 5 45 2 47, 475 में टिक लगा देंगे। अगला सवाल हो, कहता ABCD भुजाएं AB BC CD और DA एक वृत्त को क्रमशः PQRS पर स्पर्श करता है। वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, ये जो है ABCD है, ABCD, और ये जो स्पर्श करता है ABCD पर वृत्त PQRS, AB पर PQRS स्पर्श करता है। AB बराबर 16 है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 है। फिर कहता है
ds बराबर 10 है, ds ये 10 है। फिर कहता है rc 3 है, rc 3 है, ये 10 तो ये भी 10 होगा टेंजेंट नियम से, ये 3 तो ये भी 3 होगा। और है कुछ, चतुर्भुज ABCD का परिमाप ज्ञात करें, rc 3, ठीक है। अब अगर कोई वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करे तो आमने सामने की भुजा का योग हमेशा समान होता है, आमने सामने की भुजा का योग हमेशा समान होता है। एक प्रॉपर्टी ये भी है, लेकिन यहाँ पर कौन सा काम करेगा, वो 16 है तो ये 10 3 13, 16 13, 16 13 29, तो इधर भी 29 होगा। आमने सामने का योग सेम होता है, तो ये जो हो जाएगा, मान लो कुछ मान क्या लेंगे, 16 13 29 दूना 58 में टिक लगा देंगे। अगर ये पूरा पता चल गया तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू सामने की भुजा 10 जोड़ 3 और जोड़ 16, 16 13 29 दूना 58, क्योंकि आमने सामने की भुजा का योग क्या होता है, सेम होता है। इसका जो योग होगा वही इसका योग होगा। तो जब इस दोनों का योग पता चल गया तो जोड़ के डबल कर देंगे, परिमाप आ जाएगा, ठीक है। अगला चलेंगे, कहता है AB एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करता है, A अकेला 15 दिन में कर सकता है, C अकेला 20 दिन में कर सकता है, BC एक साथ मिलकर, AB 10 दिन में, A अकेला 15 दिन में, C अकेला 20 दिन में, LCM 60, 10 6 15 4 20 3। अब जो है इसमें बैठा देना है, A कितना है 4, ये 4 तो ये 2 हो गया। हमको कहता किसको किसको साथ लेकर, B और C को साथ लेकर, B और C मतलब यहाँ आ जाओ, B और C मतलब 3 2 5 क्षमता से 60 काम करना है, 60/5 यानी 12। अगला सवाल आओ, अगला सवाल है, निम्न व्यंजक को सरल करें। अब एडजेक्ट मान निकालना है क्या, -35 है ज्यादा है, और इधर जो है 5 5 5 5, ये तो देखो गया तो थोड़ा सा कम है, कितना 5 रुपया, यहाँ 25 है, यहाँ 58 है, तो 25 यहाँ 33 हो गया, 33 माइनस में चले जाएगा, 33 माइनस में जाएगा, 33 माइनस में तो 33 0 33 जाएगा माइनस में, क्या चलो ना जोड़ लेते हैं, ये कितना हो गया 5.002 और 5 2 7, इतना हो गया। अब है इसमें से घटाना है 5.058, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटाओ, 8 में से 7 गया 1, यहाँ घटाओ, फिर कितना 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 0, ये हो गया 0, माइनस में इतना, और ये भी माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस कितना 35.08, तो ये 1 हो गया, 1 हो गया, 8 3 11, ये 1 हो गया, ये 35 रह गया, 35.111। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, माइनस में। अगला सवाल है, 12 आदमी एक दीवार को इतना दिन में बना सकता है, कहता 49 दिन में ऐसी 5 दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। 12 आदमी 24.5 दिन में एक दीवार बना सकता है, तो X आदमी 49 दिन में ऐसा 5 को दीवार बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। बस काट देना है और कुछ नहीं करना है। ये 5 हो गया, इसको यहाँ 10 कर देते हैं, 5 दूना 10, 2 से 6 बार में, और देखो तो ये 49 5 है 5 बार में, तो X बराबर कितना 30 आ गया। ऐसा कै गो आदमी चाहिए, 30 गो आदमी चाहिए। अगला चलो, कहता इतना माइनस इतना बराबर 0, ये sin स्क्वायर बीटा मतलब 1/2, तो ये तो बीटा बराबर तब 45 डिग्री आ गया। 45 डिग्री 1/√2 का होल स्क्वायर, 1/2 और माइनस 1/2, 0 आ जाएगा, 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले गए वोटों में 80% जो है वैलिड वोट थे। विजेता को वैलिड वोट में से 60% वोट प्राप्त हुआ। यदि विजेता को इतना वोट प्राप्त हुए तो डाले गए कि अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी।
कहता है अधिकृत लोगों में से मान लेते हैं एक था, एक का 90% डाला 9/10, और जितना था उसमें 80% इनवैलिड वोट वैलिड था, 80% का वैल्यू 4/5, ये वैलिड वोट हुआ। और जो जीता है उसको 60% मिला है वैलिड वोट का, मतलब 3/5, और इसी का जो वैल्यू है 64,800 है। तो टोटल वोट तो आ जाएगा ना, 9 चौके 36 दिया 108, 8 छा के 48, 6 बार में कट गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया, 25 25 छा के 150, 150 पर 1 2 3 0, 1 2 3 0, ये हो गया टोटल वोट, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता है निम्न व्यंजक को सरल करना है, तो ये तो गया 5 दूना 10, 4 दहन 40, ठीक है। ये कितना हो गया 10 दूना 20, 20 है भागा है वहाँ गुना है, तो 3/2, 0 0 गया, 3/2 गुना 6 माइनस 4, 2 से 3, 3 तिया 9 में से 4 गया, 5 बच गया, 5 में टिक लगा देना है। अगला चलना है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर अधिक होती तो वही निर्धारित समय से 8 घंटे कम समय लगता। यदि रेलगाड़ी की चाल 12 किलोमीटर पर आवर कम होते तो रेलगाड़ी निर्धारित समय से इतना अधिक समय लेता। अच्छा, तो ये अधिक कम वाला मामला दिया है, तो वही दिमाग लगाओ, TXY/X - Y, तो निर्धारित चाल जो मान लेते हैं वो भी मान लेते हैं। तो कितना एक बार अधिक है, 8 घंटा कम समय, 8 गुना भी प्लस 12 और बटे अंतर कितना इसका 12, बराबर एक बार करेंगे, फिर कितना है, इस बार 12 घंटा अधिक लगता, 12 गुना भी माइनस कितना है इस बार 12, भी माइनस 12, यहाँ पर देखो कम है, तो इसका अंतर फिर कितना हो गया 12। तो हमको कहता है तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए, ठीक है निकल जाएगा, पहले चाल निकाल लो, ये 12 12 तो गया। चलो उसके बाद देखो तो 4 तिया 12, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, यहाँ देखो 2 भी गया। अब देखो यहाँ 2 भी, उधर हो गया 3 भी, तो भी गया, 12 तिया 36, 36 और 24 60, भी बराबर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 2 भी 3 भी 12 तिया 36 इधर आएगा, 12 दूना 24 में जुड़ जाएगा 60। तब दूरी तो यहीं से निकालेंगे, 8 गुना 60 12 72 और बटे 12, तो 12 पंच 12 छा के 72 काट देते हैं, या 12 पंचे 60 काट दो। अब ये हो गया कितना 72 पंचे या 8 पंचे 40, 72 चौके 288, तो 2880 किलोमीटर दूरी हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा 80। ये चाल भी कम अधिक रहे या समय भी कम अधिक रहे तो ये नियम से हमेशा सवाल बनाना है, ध्यान रहे, एक लाइन में बन जाएगा। कहता निम्न में कौन सी संख्या जो है 8 से विभाज्य नहीं है, तो 8 से 8 में 72 7, ये तो कट जाएगा, 8 से तो ये तो 14 8 112, ये भी कट जाएगा, 8 पंचे 40, ये नहीं कटेगा, यही आपका क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। अगला चलो, कहता है एक ड्रम में मौजूद गेंद में से इतना गेंद लाल है, इतना गेंद नीली है और शेष गेंद पीली है। यदि उस ड्रम में लाल गेंद की संख्या पीली गेंद की संख्या से 84 अधिक है तो इसका एलसीएम ले न लो, 18 पंचे 90, सब खेला हो जाएगा, 7/18, 18 पंचे 7 पंचे 35 गो है, कौन सा रेड, ये रेड है। उसके बाद 8/15, 8/15, 15 छा के 8 छा के 48, ये कौन सा है ब्लू है। और शेष जो बच गया 4 3 7, 8 5 13 83, ये 7 गो बच गया, ये येलो है। अब कहता क्वेश्चन में पीली है, कहता क्वेश्चन में लाल और पीली की इतना अधिक है, अंतर 84 है लाल और पीली में, लाल और पीली में अंतर देखो तो कितना है, 7 चौके 28 का अंतर है, 28 का वैल्यू 84 है। तो ड्रम में मौजूद गेंदों की कुल संख्या 3 गुना हुआ, 9 तिया 27, 270 है, 270 में टिक लगा दो। हर का एलसीएम ले लिए, जब एक ही राशि को बांटना है अलग अलग फ्रैक्शन में तो सबसे आसान। 6 8 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सोने के 3 ठोस गोलाकार
मनकों को पिघलाकर एक गोलाकार मनका बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित बड़े मनके की त्रिज्या क्या होगी? पिघलाकर, तो गोलाकार मतलब मनके मतलब क्या हुआ? गोला हुआ। तब तो ये 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब अब प्लस 10 का क्यूब बराबर उधर r का क्यूब हो जाएगा। हाँ, ये देखो तो 216, 512 और ये हो गया कितना? 1000। 1000 5 2 7 16 12 28 1728 हो गया। तो आर क्यूब बराबर अगर 1728 हो गया तो ये 12 का क्यूब होता है। आर बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 में टिक लगा दो। 4/3 पाई सब जगह क्या होगा? दोनों जगह सब जगह कट जाएगा कॉमन लेकर के। अगला सवाल है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसका लंबाई चौड़ाई इतना है तो आयत का परिमाप 9 × 5 = 45 एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा बराबर 180। तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर 2। तो ये कितना आ गया? 9 दूना 18 और 10 आ गया। तो परिमाप 18 10 28 दूना 56 हो जाएगा। 56 में टिक लगा दो। ये सब सवाल बताने वाला है। कहता इतना का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकलेगा, बड़ा संख्या ले लेते हैं 112। 28 से तो कटिए रहा, 98 से 14 7 और 2 गो 7 है 49। इसमें 1 गो 7 है, 1 गो 7 देना पड़ेगा। हो गया ना? 7 से 14 अब तो कट जाएगा। 784 ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता है एक प्रश्न और उसके बाद 2 कथन और कथन 1 2 दिए गए हैं। बताएं कि कौन से कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त आवश्यक है। प्रत्येक समान मूल्य वाली 10 कुर्सी का कुल मूल्य कितना होगा? 10 कुर्सी का कुल मूल्य कितना? समान मूल्य वाली। कहता प्रत्येक कुर्सी के मूल्य का 1/4 जो है 140 के बराबर है। 1/4 तो मतलब 14 × 4 = 56, 560 दे दिया। 3 कुर्सी का कुल मूल्य 2 कुर्सी के कुल मूल्य से 560 अधिक है। तो 560 तो होबे करेगा 2 गो अधिक। तो ये तो कोई काम है नहीं। हमको प्रत्येक कुर्सी का मूल्य यहाँ से चल जाएगा तो पहला से हमको काम चल जाएगा। मतलब कथन 10 गो कुर्सी का दाम निकालने के लिए 1 का वैल्यू अगर हमको होगा 560 तो 10 से गुना कर देंगे, हो जाएगा। दूसरे की कोई ज़रूरत है नहीं है, दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कथन 1 अकेले पर्याप्त है, जबकि कथन 2 अकेले पर्याप्त नहीं है। ऐसा तो नहीं कह सकते हैं, इससे भी बन सकता है। मतलब बन तो इससे भी सकता है, 3x - 2x बराबर 560 करेंगे। या तो कथन 1 या तो कथन 2 पर्याप्त है। कथन 2 अकेले पर्याप्त है नहीं, कथन 1 और 2 दोनों आवश्यक है। दोनों आवश्यक नहीं है, दोनों अलग अलग, या तो 1 या तो 2, दोनों से आंसर निकल सकता है। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के इतना के बराबर हो जाता है। स्वयं के इतना के बराबर धनराशि, ठीक है। तो कितना बढ़ गया? 8 से अगर 13 हो गया, ये मूलधन है ये मिश्रधन, तो कितना बढ़ा? तो आप कहिएगा 5 बढ़ गया 8 पर गुना 100। कै वर्ष में? तो कहता है 10 वर्ष में। तो समय अगर 10 वर्ष हो जाएगा तो इसमें 10 से भागा दे देंगे, 10 से भागा दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 50/8 यानी 25/4 6.1/4%। 6.1/4%। ऑप्शन नंबर कितना? ये आ गया डी। इसमें आर टी दोनों होगा। टी दिया हुआ है तो आर कैसे निकालेंगे? इससे भागा दे दिए, काम हो गया। एक पाई चार्ट में पैदल विद्यालय जाने वाले छात्रों को निरूपित करने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण 63 डिग्री है। तो पैदल विद्यार्थी जाने वाले छात्रों का प्रतिशत 63/360 गुना 100। 60 से 6 और 6 से कितना हो जाएगा? 6 से 16 से थोड़ा ज़्यादा 16.5 है, लगा दे टिक। 16 से थोड़ा ज़्यादा। अगला सवाल हो, वैसे भाग दे करके एक बार वैसे देख भी सकता है, कोई दुराय नहीं है, लेकिन आएगा तो 16.2/3। अगर 60 रहता तो आता 16.2/3 मतलब 6 ना, ये नहीं होगा आंसर, दूसरा होगा। इससे थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, 16 से 17.5 तब हमको लग रहा है, क्योंकि 16.66 तो होता है जब 60 रहता तब। तो इसको काटेंगे ना, तो काट दो 6 से
3 से काटो 12 बार में, 3 से नहीं, 3 तिया 9 से, 9 से 4 बार में और 9 से 7 बार में, 70/4 आया ना। 17 चौके 68, 17 पंच इतना प्रतिशत, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला सवाल लो। साधारण ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाता है तो ब्याज की दोगुनी होना मतलब कितना, 100% बढ़ना। कै वर्ष में, 8 वर्ष में, 8 से भागा दे देंगे, 25/2 यानी 12.5%। दोगुना होना मतलब 100% की वृद्धि हो जाना। जितना वृद्धि हुआ वो क्या हो गया, तो साधारण ब्याज का प्रतिशत हो गया, मतलब ये 100% ब्याज मिला। और ब्याज में क्या सब होता है, आर और टी दोनों होता है। तो हमको टी दिया हुआ है, टी से भाग दे दिया, आर निकल गया। अगला आओ, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, तो इतना का मान क्या होगा। देखो अगर हम इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो और इसको समीकरण 3 मानो, 1 जोड़ 2 जोड़ अगर 3 कर देगा तो देखो x² सब में, y² इसमें, z² इसमें, xy और yx, 2xy 2yz 2zx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा तीनों जोड़ने पर x + y + z का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 30 + 64 + 50, 5 3 8 6 14, ये आ गया 144। तो x + y + z बराबर क्या आ जाएगा, इसका वर्गमूल मतलब 12। तो हमको इसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 2 × 12 बराबर क्या हो जाएगा, 24। 24 में टिक लगा देना, 24 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, कहता सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रसों वाले एक अन्य मिश्रण में 30% संतरे का रस था। दोनों मिश्रण को एक अनुपात में मिलाया गया जिससे कि निर्मित नए मिश्रण में सेब और रस संतरे के रस का अनुपात 4:3 हो गया। तो अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात निकालना है। पहला, दूसरा, अंतिम, कोई एक चीज लेना है। जैसे यहाँ है मिश्रण में 20% सेब का रस है, तो 20% का मतलब 1/5। इसमें भी सेब का रस देखना, ये संतरा है तो सेब कितना, 70 यानी 7/10। इसमें देखो फिर दिया हुआ, सब जगह सेब ले रहे हैं, सेब के रस और संतरे के रस, तो सेब का रस कितना हो जाएगा, 4/7 हो जाएगा। बीच में दे देंगे 4/7, घटा लेंगे। तो ये देखो ये हो गया 7 चौके 28, ये हो गया, वैसे तो 20 ले आएगा तो काम हो जाएगा। पहले इधरे कर लो, 7 पंचे 35 और 4, 35 में से 4 गया 31/20। यहाँ अगर हम करेंगे 10 × 70 और 7 चौके 28, 28 तो 42/40, तो 20 दूना 2 से 21, 21:31 हो गया। कहाँ है, सब ठीक लिखे है ना, सब जगह सेब का रस, पहला में 20% सेब का रस है, ठीक है, दूसरा में संतरे का रस इतना है, तो 70% सेब का रस हो गया। फाइनल में 4/7 हो गया, 4/7, यहाँ देखो मिसिंग हो गया, 4/7 देना था, तब न नहीं आ रहा, 4/7। अब घटाओ, ये 7 हो गया, 20 हो गया, 13/20। ये घटाओ, 7 × 7 = 49 और 40, 9/70, काट दो जो कटा। ये 2 इधर चल गया, ये 7 इधर, ना ठीक है ना जी। 7 × 7 = 49 और 40 यानी 9/10 = 70, और यहाँ 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 35 दूना 70, ठीक है, 35 दूना 70, तो 13, ये इधर लिखे हैं ना, सब उल्टा सीधा लिखा कहे जा रहा है, 2 बार सवाल में उल्टा लिखा गया। इसको यहाँ लिखना था, इसको वहाँ लिखा गया। ये आ गया नीचे में 70, 7 × 7 = 49, 9/70, और यहाँ आ गया 7 20 यानी 13/35, काट दो, 35 दूना 70, 9:26, 9:26, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर उत्तर हो गया। उसको घटा के उधर, उसको घटा के इधर लिखते हैं, इतना तो पते होगा।
अगला सवाल, एक ठोस गोलाकार गेंद का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसे पिघलाकर बिना किसी अपक्षय के 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। 27 छोटे गोलों का कुल पूर्ण सरफेस एरिया क्या होगा? गोलाकार गेंद मतलब 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 972 पाई, पाई तो गया, ठीक है। 4 से देखो काट दो, कटना है। 4 दूना 8, बच गया कितना? 23 चौके 92 होता है, 23 24 चौके 96 होता है, 1 4 तिया 243 गुना 3, तो आर क्यूब बराबर हो गया कितना? 729। तो आर बराबर कितना आ गया? 9 9 81 9 729। अब कहता है इसे पिघलाकर 27 समरूपी गोले में, तब तो ये बेकार न निकाले, आयतन बराबर आयतन कर देते। इससे अपक्षय के 27 समरूपी गोले बनाए जाते हैं पिघलाकर, तो ये लिखने का कोई जरूरत नहीं था हमको। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम कर देते, मतलब 972 पाई बराबर 27 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब काटो पाई और पाई, ये तो अभी ये काट दिए थे इसको, 24 3 और ये 27, तो 3 से 9 बार में आर बराबर हो जाएगा 9 से इसको हम काट दें, 9 से अगर काट देंगे 9 दूना 18, 9 का देखो क्यूब ये है 9 का, 9 दूना 18, कितना बच गया? 9 7 63 27, तो आर बराबर कितना आ गया? 3। तो ये छोटे छोटे गोले का जो है हमको क्या आ गया? त्रिज्या आ गया। अब हमको क्या कहता है? सभी 27 गोला का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, टोटल सरफेस एरिया उसका क्या हो जाएगा? यानी 27 गुना 6 गुना ए स्क्वायर, पाई में है ऑप्शन, चलो 27 गुना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुना पाई और गुना 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9 चौके 36, 27 को गुना कर दें, 7 6 के 42 और 2 पाई लास्ट में 2 देखो ना यहाँ पर है, टिक लगा देते, गुना भी कर सकता है। 7 6 के 42, 7 तिया 21 और ये हो गया 12, 33 33 4 37, 3 दूना 6 और 3 9, इतना आ जाएगा। ये हम गुना करने के लिए लिखे हैं। 972 पाई टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, छोटे छोटे जितना भी घन बनेगा उसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अगला चलो, कहता सुहास किसी यात्रा के 5/12 भाग को रेलगाड़ी द्वारा तय करता है और फिर 1/3 भाग को बस द्वारा तय करता है, इसके बाद शेष 36 किलोमीटर साइकिल से तय करता है, तो कुल कितनी यात्रा करता है? तो हर का एलसीएम फिर ले लो, वही नियम, 12 का तोड़ दो, 5/12 यानी 5 हो गया, 1/3 यानी 4 हो गया, 5 4 9, शेष बच गया 3, और शेष का वैल्यू दिया हुआ है 36, तो 12 से गुना, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 3 का वैल्यू 36 है, तो 12 का वैल्यू 144। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला सवाल देखो, इतना बराबर 8 है, इतना बराबर 6 है, तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा? तो इसको तो a प्लस बी ए मतलब होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी ने कोई वैल्यू तो सेट नहीं होगा, 6 है तो 3 दूना 6 नहीं है होगा, तो इसको तोड़ दो ना, क्या सब आता है? एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई जेड है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y जेड, इसको भी वर्ग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy बराबर क्या हो जाएगा? 64। तो ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का जो वैल्यू हम देंगे तो ये हो जाएगा 64 माइनस 2xy जेड, जेड वाई जेड है यहाँ पर, वाई जेड है, वाई जेड, तो ये जाके 64 माइनस 2y जेड और माइनस 2y जेड, तो ये कितना हो गया? 4y जेड, 64 माइनस 4 गुना वाई जेड का मान देखो 6 दिया हुआ, 24 घट गया, कितना बचा? 40 बचा, 40 में टिक लगा दो। अगला सवाल चलो, कहता है 2 रुपये प्रति cm स्क्वायर की दर से किसी घन के सभी बाहरी सतहों को रंगने की लागत इतना रुपया है, तो घन का आयतन ज्ञात करें। यानी 6a स्क्वायर गुना 2 रुपये प्रति cm स्क्वायर 588
2 से काट दिए इसको, 29, 4, 6 से देखो काटो, 6 चौके 24, 6 9 54, तो ए बराबर कितना आ गया 7। तो कहता घन का आयतन ज्ञात करें, क्या होता है 7 का क्यूब यानी 343 में टिक लगा दो, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलो, कहता एक वस्तु को इतना में बेचने पर किसी व्यक्ति को 12% की हानि हुई तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब ये 88% का वैल्यू है, 2 3 3 2 बटे 88 गुना 100 करते रहना है, कट तो जेबे करेगा। अगला चलो, कहता एक अर्धगोले के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, अर्धगोले का मतलब 3 पाई r स्क्वायर बराबर 108 पाई, पाई पाई गया 3 से 36, r बराबर 6 आ गया। आयतन क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब, 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब 216 हो गया। 216 में अगर भाग देगा तो 3 2 72, 72 दूना 144 पाई, 144 पाई में टिक लगा दो। अगला सवाल आ जाओ। सब आसान आसान सवाल सब था टीसीएस में पूछा हुआ। 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। 2 वर्ष का मामला है तो डायरेक्ट वर्ग कर दो, 9 81 0.81% होगा बराबर 97.2। हाँ मूलधन पूछ रहा है यानी 100% निकाल देंगे। ये देखो ना कटना ही कटना है, पहले एक बार में लगेगा 81, दशमलव का काम बाद में करेंगे। एक बार में 81, 12 बार में लगा दो ना, 12 का 12, 12 96 197, 12 वाला ऑप्शन ले लो, 12,000 उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। अगला, टाइम तो बाबू फिक्स है, 9 बजे शुरू होता है ना, 9 बजे नहीं रहता है तुम लोग। 8 से 9 में शेष आना, 9 बजे टीसीएस, वो तो छुट्टी के समय में फिक्स नहीं था, बाकी तो कल भी चला है 9 बजे, सब दिन से 9 बजे चला है। 1-2 सेट मात्र छुट्टी में जो चला वो चला है, टाइम इससे अलग है कि नहीं, देखो चेक करके। लाइव नहीं रहेगा ना, लाइव नहीं रहेगा तो वीडियो तुरंत नहीं दिखाई देगा, थोड़ा देर के बाद दिखाई देगा, कुछ समय ले सकता है वहाँ, 1 आध घंटा 2 घंटा जो भी हो। 4 सप्ताह की अवधि के दौरान आवश्यक वस्तु पर एक परिवार के साप्ताहिक औसत व्यय इतना है। साप्ताहिक 4 सप्ताह, 4 सप्ताह में औसत साप्ताहिक जो है इतना था। पहले 3 सप्ताहों में ये इतना 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 है, तीनों का दिया हुआ। कहता है चौथा सप्ताह में, अंतिम सप्ताह में क्या होगा, सभी का इतना है तो चौथा में भी क्या होगा 1475 तो होबे करेगा। जो कम है उसको बना दो, इसको 1475 बनाने के लिए 275 जोड़ देंगे, इसको 1475 बनाने के लिए 25 घटा लेंगे, इसको 1475 करने के लिए 400 घटा लेंगे, 400 घटा लेंगे, हो जाएगा कितना 1475, तो हो गया, यही उत्तर हो गया। तो 275 ये हो गया कितना 425, और 400 हम अगर घटा दिए इसमें से तो ये हो गया कितना 1075, ये 25 इसमें से घटा दिए तो 250 जोड़ देंगे, 10 2 12 1 1325 होगा, 1325 उत्तर हो गया। अगला सवाल चलो, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना, विद्यालय में कुल इतना लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या, 7 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का वैल्यू निकालना है, कुछ है सवाल में। अगला कहता 2 वर्ग की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफल का योग इतना है। वर्ग की भुजा तो इसको मान लेंगे कितना 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर 225, 16 9 25 x बराबर 25 9 x बराबर आ गया 3। तो कहता छोटे वर्ग का परिमाप ज्ञात करें, तो इसका भुजा कितना आ जाएगा 3 तिया 9, तो परिमाप क्या आ जाएगा 9 चौके 36, 36 में टिक लगा दो। अगला सवाल हो, कहता है दिए गए समीकरण का कौन सा लगभग मान निकालना है। इसको हम कर देते हैं 3 × 15 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, 5 दूना 10 कर दिए, ये तो 2 होबे किया, और 2 में ये 1 जोड़ देते हैं -2 + 1 कर देते हैं, 15 10 25 में से 2 गया 23, 1 24 के करीब, 24 में टिक लगा देते हैं। अगला
भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज इतना ऊंचाई पर है तो हवाई जहाज की चाल ज्ञात करें। अभी मान लो यहाँ है हवाई जहाज, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कहता है 45 डिग्री है, ठीक है। अब यही क्षैतिज दिशा में हवाई जहाज चल रहा है, कितना सेकंड चला है, तो ये है 12 सेकंड चला है। 12 सेकंड के बाद उसी स्थान से जो है, इसी स्थान से इसका जो एंगल बन गया वो बन गया अब कितना, तो अब कहता है ये 30 बन गया। तो हवाई जहाज तो ऊंचाई वही है, ऊंचाई वही है, ऊंचाई वही है, तब रेशियो बैठाओ। 30 डिग्री है तो ये होगा 1 और ये पूरा होगा √3। 45 डिग्री इसमें है तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। अब हमको इसका वैल्यू दिया हुआ है ऊंचाई 2400, तो दूरी तो हम लोग को निकल जाएगा इसका वैल्यू। कितना दूरी तय किया, इतना ही ना दूरी तय किया है 12 सेकंड में, तो ये इसका मान क्या आ जाएगा 2400 × √3 - 1, ये आ गया दूरी। 12 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय किया, किलोमीटर पर आवर में कहता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 2400 × √3 - 1 आ बटे 12 सेकेंड आ किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना, तो 12 × 5 = 60 से 4 बार में 4 = 40 और 18 × 4 = 72, 720 × √3 - 1 इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। 720 × √3 - 1 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूरी निकल गया, समय पते है, समय चाल निकालना है, दूरी बटे समय करना है, बस। कहता यदि संख्या इतना इतना का माध्य जो है 67 है और इतना इतना का माध्य क्या होगा, x का मान निकालना पड़ेगा, मतलब इसका माध्य कितना है 67 है, तो 67 में क्या करेंगे, 33 को 67 बनाना है तो क्या करेंगे 34 जोड़ देंगे, 47 को 67 बनाना है 20 जोड़ देंगे, 83 को 67 बनाना है 13 × 3 = 16 घटा लेंगे, 109 को 67 बनाना है मतलब 107 रहता तो 40, लेकिन 40 2 42, 42 घटा लेंगे, तो 34 20 54, 54 में से 42 गया 12 बचा, अब 12 में से 16 गया -4 बचा, 67 में से 4 गया 63 बचा, तो x का मान तो 63 हो गया। यानी 34 20 54 में से 58 घट गया, तो यानी 4 घटा, ठीक है 63। अब कहता वही 63 यहाँ अगर दे दें यहाँ पर, तो इसका औसत क्या होगा, 50 से शुरू करना है, तो जोड़ लो डायरेक्टली। अब क्या करना है, 6 6 3 9 9 9 4 13, 13 का 3 हो गया, बच गया 1 1 1 1 6 1 7 7 7 12 7 19 19 19 19 19 10 29 6 29 6 35 35 5 40, इतना बटे 1 2 3 4 5, इसमें भाग देंगे तो 80 या 3 दूना 6, 80.6 में टिक लगा लेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला चलो, कहता दिए गए आरेख का अध्ययन करें और उत्तर देना। लागत मूल्य, बिक्री मूल्य दिया गया है, ये है पूरा ब्लैक जो है लागत मूल्य, ये है बिक्री मूल्य। क्वेश्चन पूछता है कंपनी ने किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया, किस उत्पाद में अधिकतम लाभ अर्जित किया, मतलब जहां कम में खरीदा हो अधिक में बेचा हो। यहाँ 13 रुपया का है, यहाँ 10.5 का है, और ये जो है लाखों में दर्शा रहा है, ठीक है। यहाँ 9 है, यहाँ 12 है और यहाँ 7 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये भी वाले में सबसे ज़्यादा उत्पादन मतलब कमाया है लाभ, तो ऑप्शन भी किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ये आपका 12वां सेट भी आज खत्म हो गया, ठीक है। सब आसान सेट है, सब 9 बजे लाइव होते हैं, ध्यान रहा करो। 8 बजे सेशन वाला में, 9 बजे TCS वाला में, 12 को हो गया और 6 को सेट बचा हुआ है। चलो मिलते हैं फिर कल 9 बजे।